जोनास साक वह व्यक्ति जिसका एहसान पूरी दुनिया पर है। जोनास साक का जन्म 28 अक्टूबर 1914 को न्यूयॉर्क में हुआ था। यह वो दौर था जब पूरी दुनिया में एक ऐसी खतरनाक बीमारी का आतंक था जिसमें पूरी दुनिया के बच्चों को अपंग बना देने की ताकत थी। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस बीमारी के कारण जानने और इससे बचाव के तरीके खोजने में लगे थे। अपनी शुरुआती शिक्षा के बाद साक ने हाई स्कूल और न्यूयॉर्क के सिटी कॉलेज से विज्ञान में स्नातक किया। वह एक वकील बनना चाहते थे, लेकिन उनकी माँ चाहती थी कि वह एक डॉक्टर बने, इसलिए अपनी माँ की इच्छा पर उन्होंने मेडिसिन की पढ़ाई शुरू कर दी। उन्होंने 1939 में न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय से एमएड की डिग्री हासिल की। मेडिसिन की पढ़ाई के बाद अगर वह चाहते तो एक पेशेवर डॉक्टर बन सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उनकी इच्छा थी कि वह कुछ ऐसा करें जो पूरी दुनिया के काम आ सके। उन्होंने माउंट सिनाई अस्पताल में 2 साल तक इंटर्नशिप किया और इसके बाद मिशिगन यूनिवर्सिटी में फेलोशिप प्राप्त की, जहां उन्होंने डॉक्टर थॉमस फ्रांसिस जूनियर के साथ फ्लू के वायरस पर अध्ययन किया। 1942 में वह मिशिगन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में एक समूह का हिस्सा बने जो फ्लू के खिलाफ टीका विकसित करने के लिए काम कर रहा था। 1947 में वह पीट्सबर्ग विश्वविद्यालय में वायरस रिसर्च लैब के प्रमुख बने। यहीं पर उन्होंने पोलियो पर अपना शोध कार्य शुरू किया। उस समय तक वैज्ञानिक पोलियो के 3 प्रकार के वायरसों के बारे में ही जानते थे। जोनास ने यह जानने का प्रयास किया कि क्या पोलियो के और तरह के भी वायरस मौजूद हैं। इसी दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट द्वारा चलाए गए पोलियो प्रोजेक्ट में वह शामिल हो गए और पोलियो की वैक्सीन बनाने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया। इन्होंने निष्क्रिय पोलियो वायरस के साथ वैक्सीन बनाना शुरू किया, जिसे इंजेक्शन की सहायता से बच्चों को दिया जा सकता था। जोनास साक के प्रयासों को नेशनल फाउंडेशन फॉर इन्फेंटाइल पैरालिसिस और इसके अध्यक्ष बेसिल ओकानर का बहुत अधिक सहयोग मिला। इस प्रोजेक्ट के कारण नेशनल फाउंडेशन फॉर इन्फेंटाइल पैरालिसिस भारी कर्ज में डूब गया, लेकिन जोनास साक के प्रयोगों को बंद नहीं होने दिया। जब 1955 में वैक्सीन को सामान्य उपयोग के लिए सरकारी अनुमति मिली तो साक देखते ही देखते एक राष्ट्रीय नायक बन गए। व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में आयोजित एक विशेष समारोह में राष्ट्रपति आइजनहावर ने उन्हें एक प्रशस्ति पत्र दिया। जोनास साक ने करोड़ों बच्चों को अपंग होने या मरने से बचा लिया था। एक बार जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि इस वैक्सीन का पेटेंट किसके नाम है, उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जनता के पास। इसका कोई पेटेंट नहीं है। क्या कोई सूरज को भी पेटेंट करवा सकता है?